हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि CSR नेट दिसंबर 2024 का है और पार्ट बी का है और शाम वाले पेपर में पूछा गया था। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं CSR नेट में कन्फॉर्मल मैपिंग से कि R प्लस है, यानी हाफ प्लेन, यानी राइट हाफ प्लेन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। R माइनस क्या है, क्योंकि वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो एक्स नेगेटिव होते हैं, यानी लेफ्ट हाफ प्लेन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और ये इसको भी छोड़ रहा है, यानी वाई एक्सिस को भी छोड़ रहा है, ये भी वाई एक्सिस को छोड़ रहा है। फ्रैक्शनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यानी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना। फ्रैक्शनल मतलब पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अपॉन लीनियर। फ्रैक्शनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T1Z T2Z गिवन है। डी एक ओपन यूनिट डिस्क है, देख सकते हैं यहाँ से। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा ट्रू है? T1 T2 कन्फॉर्मल मैप R1 R प्लस एंड R माइनस रिस्पेक्टिवली ऑन टू द डिस्क D। बोल रहा है कि T1 T2 कन्फॉर्मल मैप है जो कि R प्लस को यूनिट डिस्क में मैप कर रहा है T1, और T2 जो है R माइनस को D में मैप कर रहा है। उसी तरह सारे ऑप्शंस बनाए गए हैं कि T1 T2 कन्फॉर्मल मैप R माइनस को D में मैप कर रहा है और T2 R प्लस को D में मैप कर रहा है। T1 जो है D को R प्लस में मैप कर रहा है, T2 D को R माइनस में मैप कर रहा है। T1 जो है D को R माइनस में मैप कर रहा है, T2 जो है D को R प्लस में मैप कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इसको कैसे करना है? कन्फॉर्मल चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कन्फॉर्मल बोल चुका है। अगर कन्फॉर्मल चेक करना होता है तो कन्फॉर्मल जो होता है कि गिवन डोमेन में कन्फॉर्मल तभी होता है जब उसमें डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो। उस डोमेन के किसी भी एलिमेंट पर डेरिवेटिव जीरो हो गया तो वहाँ पे कन्फॉर्मल नहीं होगा। बट हमें कन्फॉर्मल चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं ना। ऐसे भी आप देख सकते हो कि T1 जो है कन्फॉर्मल होगा ना डिफिनेशन से। तो एनालिटिक होना चाहिए गिवन डोमेन में, और साथ में उस डोमेन के किसी भी एलिमेंट पर डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ये तो देख चेक करने की जरूरत है, जस्ट मैपिंग निकालना है आपको। मैपिंग फाइंड आउट करना है कि R प्लस को D में मैप कर रहा है कि नहीं, R माइनस को D में मैप कर रहा है कि नहीं। तो अगर आप कैसे करोगे, T1Z इज इक्वल टू Z माइनस वन अपॉन Z प्लस वन ले लेते हैं। एक पार्ट बी का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसको ऐसे सॉल्व करना होता है कि अगर D का मैपिंग फाइंड आउट करना है तो D मॉड Z लेस देन वन तो कहाँ पे मैप कर रहा है, ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ इसको मान लेते हैं कि W मान लेते हैं, Z माइनस वन, और Z का वैल्यू इसको सॉल्व करके निकाल लेते हैं, और Z में मॉड Z लेस देन वन कंडीशन लगाते हैं, उससे करस्पॉन्डिंग W में कंडीशन आ जाएगा, और देख के ऑप्शन चेक कर लेंगे। सो हम लोग ये चेक करते हैं इधर वाला कि D को R प्लस R माइनस में चेक मैप कर रहा है क्यों। ये R प्लस को चेक करते हैं। चलिए फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। तो R प्लस को चेक करते हैं। तो R प्लस चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और x पॉजिटिव के करस्पॉन्डिंग देखना पड़ेगा W में क्या कंडीशन आ रहा है, यानी T1 का मैपिंग क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, WZ प्लस W इज इक्वल टू Z माइनस वन। यहाँ से Z का वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, W माइनस वन अपॉन वन माइनस W, ये आएगा Z। एक मिनट, W प्लस वन ना, वन को इधर ले गया, Z को उधर ले गया, सो Z वन माइनस W, तो Z का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस आई वी इज इक्वल टू यू प्लस आई वी ले लेते हैं ना, इमेज है W कहीं ना कहीं TZ है, तो U प्लस आई वी है, आई वी प्लस वन अपॉन वन माइनस U माइनस आई वी। ठीक है, तो यहाँ से U प्लस वन प्लस आई वी अपॉन वन माइनस यू माइनस आई वी। अब इसको क्या करते हैं, हमें रियल पार्ट निकालना है, और रियल पार्ट में कंडीशन क्या गिवन है, R प्लस को कहाँ पे मैप कराएं, यानी रियल पार्ट पॉजिटिव करके देखना है कि UV में क्या कंडीशन है ना। तो हम लोग यहाँ से R प्लस निकालने के लिए क्या कर देते हैं कि x को रैशनलाइज कर देते हैं ना, वन माइनस यू प्लस आई वी अपॉन वन माइनस यू प्लस आई वी। तो यहाँ से देखो आप,
रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो जाएगा रैशनलाइज करने से, और उसको एक्स का वैल्यू इससे निकाल लेंगे और एक्स में कंडीशन लगा देंगे पॉजिटिव, इससे यू में कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सो 1 प्लस आई वी पॉजिटिव है माइनस, तो 1 प्लस आई वी का होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, नीचे में आ गया 1 माइनस यू का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर और प्रोसीड करें तो फर्दर यहाँ से आ गया हमारे पास 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2 IV अपॉन दिस 1 माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, तो रियल पार्ट कहीं ना कहीं ये आ गया ना, तो हमें एक्स पॉजिटिव करना है, 1 माइनस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन वाट एवर 1 माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर पॉजिटिव। तो ये 0 हो गया, तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर लेस देन 1 आ गया, यानी आर प्लस को कहाँ पे मैप कर रहा है, ये ओपन यूनिट डिस्क में मैप कर रहा है। ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगा ना, देख सकते हो आप यू वी को। तो आर प्लस को डी में मैप कर रहा है, आर प्लस को डी में मैप करने वाला ऑप्शन ट्रू कौन सा है, यही ऑप्शन ट्रू है। बाकी डी को कहाँ पे मैप कर रहा है, इसके लिए चेक करने के लिए डी को लेस देन 1 कर देते आप, है ना। डी को कहाँ पे मैप कर रहा है, यानी जेड का वैल्यू हमारे पास क्या है T1 मैपिंग के लिए, W प्लस 1 माइनस W, तो ले इसको लेस देन 1 कर देते, हो जाता सॉल्व, W प्लस 1 लेस देन 1 माइनस W। चेक करो कोई ऑप्शन ट्रू नहीं आया यहाँ से, तो U प्लस आई वी लेस देन 1 U माइनस आई वी, यहाँ से यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2U प्लस वी स्क्वायर लेस देन 1 प्लस यू स्क्वायर माइनस 2U प्लस वी स्क्वायर। तो ये सब कट गया, डी स्क्वायर, तो u लेस देन 0, है ना। देख लो यूनिट डिस्क को r माइनस में मैप कर रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है, बट T2 भी डी आर प्लस में मैप करना चाहिए ना, तो T2 के लिए भी निकालना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो अभी तक T2 निकालते हैं। तो T2 क्या है, T2 हमारे पास है z प्लस 1 अपॉन z माइनस 1, मान लेते हैं W। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, z प्लस 1 WZ माइनस W, यहाँ से z का वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस W अपॉन W माइनस 1 Z। ठीक है, तो ये लेस देन 1 कर देंगे इसको, तो यहाँ से क्या क्या चेंजिंग आएगा इसमें, जस्ट W माइनस 1 आएगा ना यहाँ पे, तो 1 प्लस W लेस देन W माइनस 1, तो यही आएगा ना। ये यहाँ से देख सकते हैं कि ये इसको ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस W लेस देन W 1 माइनस W, तो ये तो फिर U लेस देन 0 आएगा, यानी T2 भी D को R माइनस में ही मैप कर रहा है, बट हमारे पास R प्लस में बोल रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ओनली फर्स्ट ऑप्शन ट्रू होगा, क्योंकि T1 R प्लस को D में मैप कर रहा है, ये ऑप्शन ट्रू आ रहा है। ठीक है, बाकी इस तरह से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ऑलरेडी भी अपलोडेड हैं और सीजन में भी पूछा जा चुका है। ओके, थैंक यू।